हेलो। ये मेरी बेटी है रूही, 8 इयर्स ओल्ड, और मैं यहीं गुड़गांव में रहती हूँ। जनवरी में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी। नॉर्मल ही कोल्ड हुआ था, जिसके लिए हम नियर बाय हॉस्पिटल हमने कंसल्ट किया तो एक्सरे में फाइंड आउट हुआ कि इसके लेफ़्ट लंग में फ्लूइड है। को तुरंत एडमिट किया वहाँ पे, और एडमिट होने के बाद एंटीबायोटिक से क्योरनेस नहीं हुई तो हमें डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जो फ्लूइड था वो पस में कन्वर्ट हो गया था, तो और थिक लेयर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि सर्जरी करना ज़रूरी है। तो 8 जनवरी को इसकी सर्जरी हुई। 8 जनवरी को सर्जरी होने के बाद पर आईसीयू में ही 15 डेज़ एडमिट थी। देन डिस्चार्ज हुआ। फिर हम इसे घर ले आए। घर पे आफ्टर 15 डेज़ इसको कफिंग प्रॉब्लम होने लगी। देन दोबारा सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने वहीं पे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि सर्जरी मे भी हो सकता है, दोबारा करनी पड़ सकती है। तो हमने सेकंड ओपिनियन के लिए सोशल मीडिया पे सर्च किया, अदर कंसल्टेशंस भी लिए। तो मुझे डॉक्टर अरविंद सर की वीडियोस मैंने देखी, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई वेदांता, और मुझे सर का कंसल्टेशन मिला। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे, इसके जो हिस्ट्री देखी उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके उन्होंने मुझे मेरे मैं बहुत डरी हुई थी कि दोबारा सर्जरी इतनी जल्दी क्या प्रॉब्लम हो गई है। रूहानिका की बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी है। इनके लेफ्ट साइड में चेस्ट में लंग्स के चारों तरफ पस भर गया था, जिसको हम एम्पाइमा कहते हैं। तो उसका ऑपरेशन इन्होंने किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराया था, और पता नहीं अब जो भी था कि उसके बाद भी इनका लंग पूरा फैला नहीं था और लंग का ऊपर वाला हिस्सा कोलैप्स था। तो वहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था कि भाई शायद अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब 9 साल की उम्र है और हम लंग का एक बड़ा हिस्सा अगर कोलैप्स छोड़ दें तो वो फिर हमेशा के लिए वेस्ट हो जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वो बिटिया बड़ी होगी तो आगे चल के दिक्कत होती। तो इन्होंने हमें कंसल्ट किया तो हमने कहा नहीं, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो हम पहले उसमें सक्शन लगा के उसको पुल करने की कोशिश करेंगे। उससे सफल हो गया तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उसको रीडू सर्जरी दोबारा करके उसको फैलाएंगे। 9 साल की बिटिया में लंग को फैलाना लाजमी है, ऐसे ही छोड़ देना ये तो बहुत गलत होगा। तो ईश्वर की कृपा थी कि इनको हमने 8-10 दिन जो स्ट्रॉन्ग सक्शन, हमारे पास इम्पोर्टेड सक्शन मशीन्स हैं मेडला कंपनी की, तो वो लगाया, तो उससे वो लंग फॉर्चुनेटली एक्सपैंड हो गया, और उसके बाद फिर समय के बाद ट्यूब निकाल दी गई, और अब ये बिल्कुल ठीक है। इनका लेफ्ट लंग पूरी तरह फैला हुआ है और आगे चल के इनको कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होगी। ऑल द बेस्ट टू हर। सर के साथ जो फर्स्ट मीटिंग थी वो बहुत अच्छी रही। सर ने एक एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमें समझाई, और क्योंकि मैं तो उस टाइम पे बड़ा नर्वस था, क्योंकि एक सर्जरी मेरी बिटिया की ऑलरेडी हो रखी थी, तो अब सेकेंड सर्जरी के लिए जाना तो बड़ा टफ मेरे लिए भी था और फैमिली के लिए भी था। लेकिन सर ने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे, पहले सक्शन मशीन के थ्रू लंग्स को एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसी से हो जाता है तो फिर सेकंड सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सक्शन मशीन से ही वो लंग्स फुली एक्सपेंड हो गया, और हम लोग रेगुलरली फॉलोअप में भी आए हैं सर के पास, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। सर ने हमेशा ही जो भी प्रोग्रेस रही है, जैसे फर्स्ट वीक हम फॉलोअप में आए तो कितनी प्रोग्रेस है, क्या है, वो पूरा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया और हमें एनकरेज किया इसके लिए, और ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रहा है। सर की टीम भी बहुत अच्छी है। मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू।